हाय एवरीवन, मैं रोबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूँ वोकेबलरी लर्निंग के हमारे 6th सेशन में। हमने अभी तक 5 पार्ट डिस्कस किए हैं, जहाँ पर मैंने आपके साथ अलग अलग टाइप के वर्ड्स का डिस्कशन किया और मैंने आपको एक आइडिया क्रिएट कराने की कोशिश करी कि यार आप हर वोकैब को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे अपने माइंड में काफ़ी टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर भी हम कुछ वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे, ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला जो शब्द है आपके पास वो है सैलूब्रियस। तो सैलूब्रियस का अर्थ होता है हेल्दी। समथिंग विच इज़ हेल्दी इज सैलूब्रियस। तो सैलूब्रियस का अर्थ आपको यहाँ से पता चल गया कि इट्स हेल्दी। तो अगर मैं आपसे पिक्चर को अपने दिमाग में सोचने की बात करूँ, सो सिचुएशन एक आपको ऐसी इमेजिन करनी है अपने दिमाग में जहाँ पर आपका सैलूब्रियस ये दोनों ही शब्द आपको नजर आए। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर करा कि शी अश्योर्ड हर सन that the bean salad was salubrious and tasted good too। तो देखिए, salubrious में आपका सैलेड का प्रोनाउंसिएशन करके कुछ आया और उसके बाद मैंने यहाँ पर बीन का भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया सैलेड में। तो ये हो गया आपका salubrious, जिसका अर्थ हो गया कि वो आपकी क्या बन गई, एक salubrious सैलेड। तो यहाँ पर अर्थ इसका क्या हो गया, समथिंग विच इज़ हेल्दी इज salubrious। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ये बोला जा सकता है कि शी हैड लिव्ड अ लॉन्ग salubrious life, perhaps her penchant for exercise was why she lasted until 96। यानी कि 96 तक जीने के लिए, ठीक है, उसकी salubrious लाइफ ने उसको इम्पोर्टेंस दी कि वो इतने टाइम तक जी पाई, लेकिन उसकी पेंचेंट एक्सरसाइज भी उसके पीछे थी। With a salubrious meal behind them, the two thought a little desert wouldn't be too bad। तो उन दोनों ने सोचा कि भाई हमने salubrious मील तो ले लिया है विच इज़ हेल्दी, अब उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा डेजर्ट ले लेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। सो दैट्स वाई दे थिंक के ये गलत नहीं होगा, सैलूब्रियस मील के साथ साथ हम थोड़ा सा डेजर्ट भी ले लेते हैं। तो अगर मैं इनसे रिलेटेड वर्ड की बात करूं तो ये होगा आपका सैल्यूटरी। तो सैल्यूटरी का अर्थ भी होता है समथिंग विच इज़ हेल्दी, और इसके साथ साथ इसका ऑपोजिट बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनहेल्दी। नेक्स्ट है आपका शब्द रिप्राइज। रिप्राइज का अर्थ होता है अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा से रिपीट करते हैं, चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो या फिर वो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन हो, तो वहाँ पर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे तो वो एक्ट आपका कहलाएगा क्या, रिप्राइज। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक एक्ट दिया गया है, यानी कि आपको दिमाग में एक सिचुएशन सोचनी है कि मैंने क्या किया था, 1 साल पहले एक एक्ट को परफॉर्म किया था। अब इससे एक आइडिया निकल कर आया कि जैक रिप्राइज्ड हिज रोल ऑफ सुपरमैन विच ही अर्नड हिम अ प्राइज लास्ट ईयर। यानी कि लास्ट ईयर उसने जो रोल किया था सुपरमैन का, उसकी वजह से उसे प्राइज मिला था। तो अभी क्या कर रहा है, वो रिप्राइज कर रहा है, यानी कि अपनी उस परफॉर्मेंस का दोबारा परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि वो रिपीट कर रहा है अपनी लास्ट ईयर वाली परफॉर्मेंस को। और एग्जाम्पल की बात करूं तो वाइल द एक्टर्स वर रिप्राइजिंग, वाइल द एक्टर्स वर रिपीटिंग देयर परफॉर्मेंस द सॉन्ग्स, आई स्टेप्ड आउट ऑफ द थिएटर हैविंग हर्ड ऑल द नंबर्स वंस बिफोर। यानी कि मैं सुन चुका था वो सब पहले, तो इसलिए मैंने क्या किया कि वो जो सब लोग, सब एक्टर अपना क्या कर रहे थे, रिप्राइज कर रहे थे, यानी रिपीट कर रहे थे अपनी परफॉर्मेंस को, तो मैंने वो ऑलरेडी सुन रखे थे, तो मैं क्या आ गया, बाहर आ गया। द परफॉर्मर्स डिसाइडेड नॉट टू रिप्राइज, यानी कि परफॉर्मर्स ने क्या किया कि वो दोबारा अपना परफॉर्मेंस रिप्राइज, रिप्राइज यानी कि रिपीट नहीं करेंगे इन देयर फाइनल परफॉर्मेंस अनलेस द ऑडियंस गेव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन। जब तक ऑडियंस ने क्या किया, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दिया, उन्होंने अपनी जो पुरानी एक्ट थी, अपना पुराना परफॉर्मेंस था, उसे रिपीट करने का डिसाइड किया था कि वो नहीं करेंगे वैसा। और वर्ड की बात करूं, देखिए रिप्राइज है, अगर मैं इससे रिलेटेड आपका एक मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन में वर्ड की बात करूं तो ये हो गया आपका रिप्राइजल। रिप्राइजल का अर्थ होता है अगर आप एक कोई रिटेलिएशन का एक्ट करते हैं, आपको किसी चीज़ से रिटेलिएट करना होता है तो उस एक्ट को आप बोलते हैं रिप्राइजल। इसके साथ साथ आपका शब्द आता है रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का अर्थ होता है आप किसी चीज़ को समराइज करते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, समराइज करता हूँ, संक्षेप में बताता हूँ। टू गो ओवर समथिंग अगेन, अगर मैं किसी चीज़ को लेकर दोबारा से क्या करता हूँ, उस पर पुनः विचार करता हूँ, यानी कि ओवरऑल मैं उसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं रिवाइवल की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका टू स्टर अप फीलिंग्स, यानी कि आपके फीलिंग्स को क्या करना, छेड़छाड़ कर देना। और स्टेज एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पुराने किसी चीज़ को छेड़खान कर देना, तो ये हो जाता है आपका रिवाइवल। नेक्स्ट है आपका शब्द कॉन्ट्राइट। तो देखिए, कॉन्ट्राइट का अर्थ होता है आपका फीलिंग ऑफ ग्रेट और गिल्ट, रिग्रेट और गिल्ट
फॉर वन सिंस और ऑफेंसेस, यानी कि आपने अगर पुराने टाइम पर कोई ऑफेंस किए हैं या फिर आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए अगर आपके अंदर रिग्रेट वाली फीलिंग आती है तो उसे आप बोलते हैं क्या, कॉन्ट्राइट। अब जैसे कि ये महाशय हैं, इन्होंने क्या किया था, इन वाले भाई साहब के हाथ में क्या कर दिया था, गलती से चोट लग गई थी। अब ये क्या कर रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। और अगर आप ये लिख नहीं पा रहे हैं तो व्हाट इज फीलिंग नाउ, ही इज कंट्राइटिंग। So Jack remembered how he had stabbed on Connor's hand during the game and was contrite when he saw him struggle and unable to write. तो मतलब जब इन्होंने देखा कि स्ट्रगल कर रहे हैं सो कैसा फील हुआ उन्होंने, he was contrite and was contrite। ये क्या कर रहे थे, कंट्राइट कर रहे थे, क्योंकि ये रिग्रेट कर रहे थे उस फीलिंग के साथ कि भाई इन्होंने ऐसा गलती से खेल में कर दिया था। और एग्जाम्पल की बात करूंगा, जॉयस फेल्ट कॉन्ट्राइट एंड रिग्रेटफुल आफ्टर लाइंग टू हर पार्टनर अबाउट हर पास्ट। तो अपने पास्ट के बारे में उसने झूठ बोला था जॉयस, अपने पार्टनर से। तो जॉयस ने क्या किया, इस वजह से कॉन्ट्राइट किया, वो पछताया, उसको रिग्रेट फील हुआ। दी कॉन्ट्राइट कन्विक्ट स्टूड साइलेंट। तो कॉन्ट्राइट यानी कि एक ऐसा कन्विक्ट जिसे पछतावा हो रहा है अपने कर्म का, वो क्या कर रहा है, स्टूड साइलेंट, वो साइलेंट खड़ा रहा हुआ है बिफोर द कोर्ट अवेटिंग हिज जजमेंट, अपने जजमेंट का वेट करते हुए। और शब्द की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका पेनिटेंट या फिर रिमोर्सफुल, रूफुल या फिर रूथफुल। इन सभी का अर्थ होता है जब आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि आप अपने पुराने एक्ट को लेकर क्या करते हैं, पछतावा करते हैं। अगर मैं इसके ऑपोजिट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा अनरिमोर्सफुल, अनरिपेंटेंट या फिर इम्पेनिटेंट। तो ये हो जाएंगे आपके इसके ऑपोजिट। नेक्स्ट है आपका ड्राइवल। तो देखिए ड्राइवल का अर्थ होता है नॉनसेंस टॉक। अब इस शब्द को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक इमेज अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी। जैसे ड्राइवल में आ गया आपका ड्राइवर, अब मैंने इस ड्राइवर को क्या किया, मैंने इसको ड्रिंक भी करा दी। अब ड्रिंक करने के बाद यूजुअली लोग क्या करते हैं, नॉनसेंस करते हैं। तो ड्राइवर ड्रिंक करके आया और क्या करने लग गया, नॉनसेंस टॉक करने लग गया। सो एवरीवन गॉट बोर्ड बाय द ड्रंक ड्राइवर्स ड्राइवल। तो ड्रंक ड्राइवर के ड्राइवल, जिसका अर्थ होता है नॉनसेंस टॉक, इसकी वजह से लोग क्या करने लग गए, बोर होने लग गए। और एग्जाम्पल की बात करूं, द टीचर वार्नड हर स्टूडेंट्स टू स्टॉप विद देयर यूजलेस ड्राइवल। तो टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट को वार्न किया कि भाई अपनी ये जो आप ना यूजलेस बातें बकवास कर रहे हैं ना, उसे बंद करें और गेट टू वर्क, यानी कि अपने काम पर लग जाएं। Polly and Wendy stood by and listened to the drivel of the cheerleaders। तो cheerleaders के पास खड़े हो गए पॉली एंड वेंडी और उनकी ड्राइवल यानी कि बकवास बातों को सुनने लगे as they passed by in the hall, जैसे वो हॉल से पास कर रही थी। और शब्द की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका गार्बेज, जिसका अर्थ भी हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपकी फालतू बातें, गंदी बातें। नॉनसेंस आपका, उसके बाद हो गया रिगमैरोल या फिर क्लैप ट्रैप। तो ये हो गए आपके इसके सिनोनिम्स। अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं तो विजडम या फिर सैगासिटी, ये हो जाएंगे आपके ऐसी डिस्कशन, ऐसी बातें जहां पर आप अच्छी बातें करते हैं, मीनिंगफुल बातें करते हैं। और अगर मैं कुछ और यहाँ पर शब्द बात करूं तो ये हो जाएगा आपका इनपेरिएटेड। तो इनपेरिएटेड का अर्थ होता है आपका ड्रंक या फिर इंटॉक्सिकेटेड, क्या आप फुल हैं ऐसी चीज़ों से। नेक्स्ट है आपका प्रिसाइज। तो देखिए ये तो अर्थ आपको सभी को पता होगा, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू बताइए, तो यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत ही एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट वैल्यू बताइए। तो ये महाशय क्या कर रहे हैं, बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, एकदम मतलब एकदम स्केल वगैरह लेके और कैलकुलेटर लेके एकदम प्रिसाइज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो टॉम नीडेड द प्रिसाइज साइज ऑफ दैट स्मार्टफोन सो ही कुड डिजाइन अ स्किन फॉर इट। तो ये क्या कर रहे हैं, इस स्किन निकाल यानी कि इसकी फ़ोन की स्किन यानी कि इसका कवर बनाने के लिए इसका एग्जैक्ट साइज ले रहे हैं, यानी कि इसका प्रिसाइज साइज ले रहे हैं। It is difficult to predict the precise number of people who would be affected by this tragedy। तो precise यानी कि बहुत ही बारीकी से exact डिटेल निकालना, तो ये बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है। Jill wanted to know the precise meaning of the word so that she could use it correctly in her speech। तो अपनी स्पीच में उसे क्या करना था, किसी शब्द का यूज़ करना था, तो इसलिए उसने क्या किया, उसके प्रिसाइज यानी कि एक्चुअल मीनिंग को उसने खोजने की कोशिश करी। रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे आपके यहाँ से स्पेसिफिक, स्ट्रिंजेंट, अनइक्विवोकल या फिर वेल डिफाइंड। ये हो गए आपके सिनोनिम्स, जो कि क्या होंगे, प्रिसाइज के सिनोनिम्स होंगे। और अगर मैं यहाँ पर इनके एंटोनिम्स की बात करूँ, एम्बिगुअस क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। इनएग्जैक्ट यानी कि जो एग्जैक्ट नहीं है। इनएक्यूरेट जो कि इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है।
तो ये था हमारा एक और पार्ट जहाँ पर पिक्चर्स के साथ मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों का आपके लिए डिस्कशन किया। अगर आपको ये सेशन फ़ायदेमंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को जरूर लाइक करें सो दैट कि आपको रेगुलर लिंक्स, पोस्ट, अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।